क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप सबका स्वागत है अपने फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे में। शो की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी की कि क्या कांग्रेस का हाथ जाकिर नाइक के साथ है। कांग्रेस पार्टी क्या एक नई मुसीबत में फंस गई है। वो कांग्रेस पार्टी जिसकी मुखिया सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी है, वो एक ट्रस्ट चलाती है राजीव गांधी के नाम पर, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को 50 लाख रुपए का चंदा मिलता है। किसकी तरफ से? इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से। वो संस्था जो जाकिर नाइक जैसा व्यक्ति चला रहा है, जिसको आतंकवादियों को उपदेश देने या उनको दिग्भ्रमित करने का जिस पर आरोप लग रहा है, आतंकी बनाने का आरोप लग रहा है, ऐसे व्यक्ति से कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों चंदा लेती है? और जब चंदा लेती है, फिर अचानक जब ये बात सामने आती है कि जाकिर नाइक पर सरकार का शिकंजा कस रहा है, तो ये 50 लाख रुपए का मोटा चंदा वापस लौटा दिया जाता है। और चंदा 2011 में तब लिया जाता है जब 2008 और 9 में उस वक्त की यूपीए सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय की टीम इस चैनल को बैन, पीस टीवी नाम का जो चैनल है, उसको बैन करने की तैयारी कर रही होती है। तो ये विरोधाभासों में क्या कांग्रेस पार्टी फंस रही है, या सरकार जानबूझ के ऐसी खबरें लीक कर रही है ताकि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर कांग्रेस को घेरे रखा जाए? राहुल गांधी यूपी की यात्रा कर रहे हैं और किसानों मजदूरों की बात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में बड़ी बहस। तो क्या कांग्रेस का हाथ जाकिर नाइक के साथ? कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले ये दिन भर का घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, कांग्रेस का हाथ जाकिर के साथ। Rather than thinking about what Congress has done, they are just making unnecessary accusation like government leaking out documents. ये तो घोटाले की पराकाष्ठा है, ये तो रिश्वत की पराकाष्ठा है कि अब तो वो आतंकवादी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त हैं उनसे भी कमीशन लेते हैं। तो जाकिर नाइक को भी बताना चाहिए और कांग्रेस को भी बताना चाहिए कि उनके बीच में ये कैसा घालमेल है। नौजवानों के जहन में कट्टरता भरने के आरोपी जाकिर नाइक पर एक बार फिर घमासान छिड़ा है। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। पिछले 3 दिनों से केंद्र सरकार और बीजेपी एक मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। असल में जाकिर नाइक की एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को 2011 में 50 लाख रुपए का वादा किया गया। इस ट्रस्ट की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं, इसमें राहुल गांधी भी सदस्य हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या ये रकम जाकिर को बचाने के लिए घूस के तौर पर मिली थी। बैकफुट पर आई कांग्रेस अब कह रही है कि 2011 में जाकिर पर कोई मामला नहीं था। कांग्रेस की सफाई है कि उसने जुलाई 2016 में चंदे के तौर पर मिली ये 50 लाख की रकम जाकिर की संस्था को वापस कर दी थी। 2003 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में इनके जो आज के एलआई हैं, पीडीपी की सरकार थी, क्या यह बात सही नहीं है कि जाकिर नाइक को जम्मू कश्मीर राजभवन में एंटरटेन किया गया, उसका इस्तकबाल किया गया? लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार ने 2009 में जाकिर नाइक के पीस टीवी पर प्रतिबंध लगाया, तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने संसद में कहा कि जाकिर नाइक की संस्था संदिग्ध है, तो भला उससे राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने 50 लाख रुपए का चंदा क्यों लिया? इससे पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का जाकिर के साथ एक वीडियो भी विवादों में आ चुका है। 2011 के इस वीडियो में दिग्विजय जाकिर को शांति दूत बताते नजर आए थे। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर सफाई दी थी। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल,
क्या जाकिर के दान विवाद ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है? हमारे सवाल को एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस का मुझे लगातार इंतजार रहेगा। हमारा आज का सवाल है कि क्या जाकिर नायक के दान विवाद ने, चंदा विवाद ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। #HTP और #जाकिर संघ कांग्रेस के जरिए भी आप ट्वीट कर IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर और IBN 7 के फेसबुक पेज पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं इस बड़े डिबेट में जो लोग मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता संजय झा साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर फहीम बेग साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जाकिर नायक साहब के समर्थक के तौर पर शमशेर पठान साहब मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संजय झा, मैं आपके पास सीधे आना चाहूंगा और बगैर किसी लाग लपेट के सीधा सवाल मेरा आपसे। 2008 और 9 में आपकी सरकार पीस टीवी और IRF की जांच करवा रही होती है। 2011-12 में उनके प्रसारण पर बैन लगाने की तैयारी हो जाती है, बैन लगा दिया जाता है। उसी वक्त में 2011 में चंदा मिलता है 50 लाख रुपए का राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को, वो स्वीकार कर लिया जाता है। क्या राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट किसी से कोई भी चंदा ले लेता है? सुमित जी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। सबसे पहले तो इस बातचीत का मैं संदर्भ सबसे पहले अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि जब से श्री राहुल गांधी जी ने RSS पर जो आरोप लगाए थे, जो उसके बारे में हम उस पर कोर्ट में हम उसकी पूरी तरीके से चुनौती देंगे RSS को, कि RSS का महात्मा गांधी जी के हत्या में उनका जो योगदान था, तब से RSS और भाजपा दोनों बहुत बेचैन, परेशान और बौखलाई हुई है, और इसीलिए वो हर तरीके से कहीं न कहीं से कुछ निकाल के, बिल्कुल इसको दुष्प्रचार, इसको मैं समझता हूं कि एक बहुत ही एक सोच समझकर एक घटिया एक राजनीतिक साजिश है। मैं इसका आपके सामने आपके दर्शकों के लिए मैं खुलासा करता हूं कि भाजपा कैसी घटिया राजनीति कर रही है। सबसे पहले 2008 और 2009 में सुमित जी, और 2012 में भी जब मनीष तिवारी जी हमारे INB के मिनिस्टर थे, उस समय जाकिर नायक ने सरकार को अपनी तरफ से निवेदन, उन्होंने इस बात का एक निवेदन किया था कि मुझे लाइसेंस दिया जाए। इन तीनों बार हमारे UPA सरकार ने उनको ठुकराया था। जी हाँ। उनको पाबंदी दी कि आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये दस्तावेज है, ये एक रिकॉर्ड पर है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अब भाजपा का आरोप है कि 2011 में 50 लाख का राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट में IRF से पैसे आए। ये बात सही है, इसको हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ये बड़ा अजीब आरोप है। 2011 में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को एक तरीके से चंदा मिलता है। 2012 में हमने जाकिर नायक का जो भी उनका एक जो निवेदन था कि हमको लाइसेंस दिया जाए, उसको हम ठुकराते हैं। तो यहाँ ये पक्षपात या तरफदारी कहाँ? यदि पक्षपात या तरफदारी होता तो उनको तो लाइसेंस मिल गया रहता, लाइसेंस तो हमने दिया नहीं। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि 2014 में तो सरकार बदला, उसके बाद से मोदी जी आए हैं। मोदी जी की सरकार पिछले 2.5 साल में IRF को जितना विदेशी चंदा हो, जहां से भी उनको देना हो, वो तो आने में पूरा अनुमति और पूरा छूट दे दिया है। ये प्रश्न सुधांशु त्रिवेदी जी बताएं कि यदि ये लोग देशद्रोही थे तो पिछले 2.5 साल से भाजपा क्या भांग पीकर सो रही थी? और यही एक सियासी षड्यंत्र का एक बड़ा एक मिसाल है। मैं एक और चीज पूछ लूंगा संजय जी, मैंने आपको 2.5 मिनट दिए, मैंने आपको एक शब्द नहीं रोका। इनफैक्ट हाँ में हाँ मिला, 2.5 मिनट लगातार आप बोले, मेरे सवाल का जवाब आपको नहीं मिला। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की क्या यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जिस संस्था पर प्रतिबंध लगा रही है उनकी अपनी मिनिस्ट्री, INB मिनिस्ट्री, मनीष तिवारी जी खुद पीस टीवी पर, उससे आप चंदा ले रहे हैं 50 लाख रुपए? इतना आप फैक्ट चेक नहीं करते, एंटीसीडेंट चेक नहीं करते, कहां से पैसा आ रहा है, क्यों पैसा आ रहा है? मेरा सवाल ये था आपसे। इसका भी मैं जवाब दे देता हूं आपको। देखिए 2011 में वो 50 लाख रुपए का ये अनचाही एक योगदान था एक राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को।
फिर रखे क्यों रहे 5 साल तक आप? अगले वक्त ही अगले दिन लौटा देना चाहिए था। एक मिनट इनका आरोप है, देखिए इन भाजपा का आरोप क्या है कि आपने पक्षपात किया। मैं तो वही बता रहा हूं कि यदि पक्षपात होता तो मनीष तिवारी जी उनको लाइसेंस क्यों नहीं देते, उन्होंने तो लाइसेंस नहीं दिया। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि 2012 में देखिए उन पर शक थी कि उन्होंने भड़काने वाली भाषा का उन्होंने शायद प्रयोग किया। उनके बयानबाजी में उनके बयानबाजी में लोगों को शायद गलत तरीके से एक नकारात्मक सोच आने की एक परेशानी थी, ये बात मैं मान रहा हूं। लेकिन आप भी सुमित जी इस बात को मानेंगे, आप बहुत ही अनुभवी आप संपादक हैं, कि जाकिर नायक पर जब तक जुलाई में वो ढाका में वो भयानक आतंकवाद का वो हादसा नहीं हुआ था, तब जाकिर नायक के बारे में लोग ऐसे जानते नहीं थे। वो जानते थे कि शायद वो एक तरीके से भड़काने वाली भाषा करते हैं, लेकिन शक होना और मुजरिम होना, शक होना और गुनहगार होना में फर्क होता है। अभी तो गुनहगार साबित नहीं हुआ वो, अभी तो गुनहगार साबित नहीं हुआ, फिर आपने पैसे क्यों लौटा दिए उनके जुलाई में आके? कुल मिलाकर दिखाता है। इसका जवाब दे रहा हूं मैं। नहीं, आप इसका प्रश्न सुधांशु जी से पूछे। देखिए आप यूपीए से पूछ रहे हैं कि 2012 में शक था, अब चंदा आप ले रहे हैं जुलाई से, अनचाहे चंदे को आप 5 साल तक अपने अकाउंट में रखकर इंटरेस्ट लेते हैं, और फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैं यूपीए से क्यों पूछ रहा हूँ? मैं यूपीए से पूछूंगा ना संजय जी, क्यों नहीं पूछूंगा? नहीं, बिल्कुल पूछिए। मैं बहुत खुश हूं कि आप पूछ रहे हैं, और बहुत शांति से आपको मैं बता रहा हूं कि कितना ये आपको विचित्र नहीं लगता है कि जुलाई में आतंकवाद, एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को भड़काने की जो आलोचना भाजपा ने किया है उन्होंने जाकिर नायक पर, उसके 3 महीने बाद न एफआईआर है न चार्जशीट है जाकिर नायक के विरुद्ध। और सबसे बड़ी बात इस पर मैं कह रहा हूं, ना एफआईआर है ना चार्जशीट है, लेकिन कांग्रेस ने अपना चंदा लौटा दिया। सुधांशु जी, आपके दर्शक लोग हंसेंगे, एक मिनट, कि भाजपा ने तो उनका लाइसेंस 2 हफ्ते पहले रिन्यू किया है। पर राहुल गांधी हमला कर रहे हैं, उनका लाइसेंस 2 हफ्ते इसलिए आप पहले रिन्यू किया है। लोग इस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कांग्रेस के खिलाफ छेड़े हुए हैं, कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ। बिल्कुल। सुधांशु त्रिवेदी, डिबेट इज ओपन। देखिए सुमित जी, पहला मैं संजय झा जी से अपेक्षा करूंगा जितनी शांति के साथ बगैर हस्तक्षेप किए मैंने 3-4 मिनट उनकी बात सही सुनी, उसी के अनुसार वो कुछ भी तो वो बोले। अब देखिए मैं इसमें बहुत साफ बात कहता हूं। एक बात जो उन्होंने कही, अपनी ही बात में उन्होंने साफ कर दिया। एक तरफ उन्होंने क्या वाक्य कहा कि 2 साल हो गए हमारी सरकार आए हुए, हम क्या भांग पी के सो रहे थे, और उसी वक्तव्य में उन्होंने कहा कि जुलाई में जब तक जाकिर नायक के ऊपर कुछ आया नहीं था तब तक शक होने और मुजरिम होने में अंतर है। तो दोनों बातों में स्वयं अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन सामने दिख गया। इसमें जो मूल बात आई है वो ये आई है कि पहली बार कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी तत्वों को नैतिक और राजनैतिक समर्थन तो देती थी, उनकी नैतिक और राजनैतिक संबंध तो कहीं ना कहीं दिखते थे, पहली बार आर्थिक संबंध भी दिख रहा है। देखिए इस चीज के 2 पक्ष हैं, एक है तकनीकी पक्ष और एक है नैतिक और राजनीतिक पक्ष। तकनीकी पक्ष यह है कि पैसा लिया गया, अरे भाई पहली बात है क्यों लिया गया? देश के सबसे अमीर फाउंडेशंस में से एक राजीव गांधी ट्रस्ट, तो भाई ये कोई गरीब और मुस्लिम ट्रस्ट तो था नहीं, ये तो अमीर और अजीम ट्रस्ट था, तो क्यों जाकिर नायक ने इनको दिया? दूसरा, एकमात्र ट्रस्ट जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो, यूपीए की चेयरपर्सन अध्यक्ष हो, वित्त मंत्री इसमें सदस्य हो, उसने ले लिया। चलिए कोई बात नहीं। अब अगर आपको गलती का एहसास हुआ, आपने कहा जी हमने लौटा दिया, लौटाने को लेकर अलग अलग बयान है, तो तकनीकी आधार पर स्पष्ट किया सकता है फला तारीख को इस माध्यम से, चेक से, आरटीजीएस से, जिस भी माध्यम से हमने उसको लौटा दिया। ये तो हुआ तकनीकी पक्ष। अब नैतिक पक्ष ये उठता है कि हमेशा इस प्रकार के जो तत्व हैं उनके साथ सरकारी स्तर पे कुछ और राजनीतिक स्तर पर कुछ और आचरण कैसे होता है? मतलब आईएनबी मिनिस्ट्री उन चैनलों की लिस्ट में इसको रखती है जिसमें जाकिर नायक देश के लिए गड़बड़ हैं, और दिग्विजय सिंह जी जाके ये कह देते हैं कि साहब वो तो शांति के दूत थे। सरकारी स्तर पर यूपीए की सरकार ने क्या कहा कि 26/11 का मुंबई का हमला हाफिज सईद ने करवाया वहां से बैठ के, और दिग्विजय सिंह ने जाके मुंबई में पुस्तक का विमोचन किया कि 26/11 आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी है। तो भाई आपके तो हमेशा वक्तव्य बदलते रहे। आपने कहा अफजल गुरु को हमने फांसी दी, और राहुल गांधी वहां पे जाके कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे दिल जिंदा। और मैं एक बात के अंत में कहूंगा कि भाई जो पैसे की बात है
ये क्यों हमेशा कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के साथ ही आ जाता है? जाकिर नायक का पैसा तो उन्हीं से कनेक्ट हो जाता है आके। वोल्कर रिपोर्ट याद करिए, इराक में तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी से कनेक्ट हो जाते हैं। गाइडो हेस्के का पैसा कांग्रेस के फर्स्ट परिवार से कनेक्ट हो जाता है। क्रिश्चियन मिशेल का पैसा उनसे कनेक्ट हो जाता है। क्वात्रोची का पैसा उनसे कनेक्ट हो जाता है। 30 साल से तो भाई भाजपा सत्ता में नहीं थी ना। ये सारे जो संदिग्ध प्रकृति के लोगों का आर्थिक संबंध आप ही के लोगों के साथ क्यों हो जाता है? फहीम बेग, चलिए मैं आप ही के पास आता हूं। फहीम बेग साहब, क्या कांग्रेस पार्टी ने बगैर एफआईआर के, बगैर साबित हुए जाकिर नायक का हाथ किसी भी कॉन्स्पिरेसी में, क्या इस पैसे को लौटाकर दुधारी तलवार पर कूद गई है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने क्या जाकिर नायक को विलेन मान लिया है, आतंकवादी मान लिया है और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है? फहीम बेग, देखिए ये नूरा कुश्ती जो ये दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, क्या ये जनता को संदेश देना चाह रहा है? मैं प्लीज, मैंने किसी की उसमें आवाज नहीं रोकी थी किसी की, और मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे भी बोलने का समय दिया जाए। अवस्थी जी, हेलो, बोलिए। फहीम बेग साहब, आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। 60 सेकंड में बोलिए अपनी बात। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये नूरा कुश्ती जो हमें दिखाई जा रही है, क्या इसके पीछे का क्या मामला है? बेरुखी बेसबब तो नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सबसे पहले तो जाकिर नायक अभी तक आरोपी नहीं है, तो उनको ये मुजरिम मान लेना या मुलजिम भी मान लेना ये न्याय संगत नहीं है। दूसरी बात, ये जितनी बढ़ चढ़कर अभी इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता ने इतना लंबा लिस्ट निकाल के दिया है कांग्रेस का, क्या इन्होंने कभी अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखा है? कैप्टन पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, बाबू बजरंगी, माया कोडनानी, दारा सिंह, ये कौन है जिनको संरक्षण भाजपा ने दिया? ये कौन है जो आरएसएस के पैसों पर पलकर इस देश की दूसरी बड़ी आबादी को मारने के लिए बम प्लांट करते हैं? जी सबका भाजपा। माया कोडनानी आपकी मंत्री, क्या बात कर रहे हैं साहब? माया कोडनानी आपकी मंत्री, बाबू बजरंगी आपका पार्टी का, दारा सिंह आपकी पार्टी का, और साध्वी प्रज्ञा को हमारे वर्तमान के गृह मंत्री मिलने जा रहे हैं, और कैप्टन पुरोहित की बेल आप लगा रहे हैं। तमाम जितने भी सबूत हैं वो खत्म किए जा रहे हैं। ये किस तरह का मामला है जो सरकार में आएगा? तो जो बातें फैक्ट हो चुकी हैं, सुनिए, सबके साथ है, और ये सबके साथ है। आप लोगों ने जिस तरीके से 2014 करके 8 साल, जी सुन लीजिए, कैसे मुलजिम मान सुनिए, बताइए मेरा सवाल, जनाब बताइए ना, चार्जशीट बताइए ना। अच्छा, आपकी बात हो गई तो आप मुस्लिम ने आप एक करके बात रख दिया तो आप बचल गए। प्रज्ञा जो है आप बचल गए। नहीं, नायक को तो अभी तक आरोपी भी नहीं बनाया गया। फहीम बेग, साध्वी प्रज्ञा जेल में थी और 26 महीने की सरकार ने उसको बेल दिलाई। बीमारी की वजह से माया कोडनानी जेल से बाहर है, बाबू बजरंगी जेल से बाहर है, किसी के मेंबर नहीं। फाइलें गायब कर दी गई। आप कब तक बोलते रहेंगे फहीम बेग? सुनिए, ये झूठ बोलना बस बंद करिए। दूसरा, अगर आपको कांग्रेस के पक्ष में जाकर खड़े होकर बात करनी तो करिए जाकर। आप लुक छिप कर क्यों बात करते हैं? मैं किसी के बोलिए कि संजय झामा आपके साथ में, आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, कोई मना नहीं करता आपको, लेकिन पीछे से बात मत करिए। मैं फहीम बेग संजय झा से बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बड़ी आबादी को नुकसान पहुंचाया, बम फोड़े, लोगों को मारा का पैसा। फहीम बेग, तिवारी जी, फहीम बेग, मैं आऊंगा आपका, तिवारी जी मैं आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा। फहीम बेग, आपने इतना लंबा ज्ञान दिया, विषय से बिल्कुल अलग विषय है कांग्रेस और जाकिर नायक का चंदा। आप बात कर रहे हैं कैप्टन कर्नल पुरोहित की और साध्वी प्रज्ञा की। जब उस विषय पर बात करूंगा मैं आपको दोबारा न्योता दे दूंगा। फहीम बेग, मेरा सवाल सीधा सा था, और वो केंद्रीय बिंदु से जुड़ा हुआ है। संजय जी मैं आऊंगा आपके पास, शमशेर पठान साहब और बाकी में एक बार शमशेर पठान के पास जाऊं, फिर तिवारी जी और संजय झा के पास। शमशेर पठान साहब एक सभ्य सज्जन इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, है पेशेंस। बेग साहब, शमशेर पठान साहब, आपने काम किया जाकिर नायक के साथ, आप उनके साथी हैं, समर्थक हैं। क्या ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी ने 50 लाख का चंदा लौटाकर यह साबित कर दिया कि जाकिर नायक आतंकवादी हैं, या जाकिर नायक फंस गए हैं, इसलिए हम अपना दामन साफ करना चाहते हैं? क्यों कांग्रेस ने 50 लाख रुपए लौटाए? शमशेर पठान, पहली बात तो सुनिए, कांग्रेस पार्टी को दूध की धुली पार्टी नहीं है,
वो वक्त आने पे गिरगिट की तरह अपन रंग बदलती है, इसमें कोई शक नहीं है। जब पैसा लिया था तो पैसा लेने और देने के लिए कोई रूल वहाँ पर कुछ नहीं है कि पैसा नहीं दिया जा सकता है। एक FCRA का लाइसेंस ले भी चैरिटेबल ट्रस्ट ने अगर दूसरी चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया, दैट इज नॉट अ ऑफेंस, तो दैट इज अ टेक्निकल थिंग। अगर जाकिर नाइक ने दिया है तो जाकिर नाइक ने कांग्रेस पे मेहरबानी किया था, उसको मदद करके मेहरबानी किया था, और उसी कांग्रेस ने इनको सर पे चढ़ाया था उस टाइम पे, और वो सर पे चढ़ाने के लायक थे, और मैं कहता अभी भी है, क्योंकि अब तक के उनके ऊपर कोई गुनाह दाखिल नहीं हुआ है। आप जो क्रिमिनल बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग चिल्ला रहे हैं, ये सब बकवास कर रहे हैं पूरे के पूरे। 50 लाख रुपए कांग्रेस ने वापस क्यों किए, ये बताइए ना शमशेर पठान, आपको क्या लगता है 50 लाख क्यों लौटा है? पूछिए, मुझे क्या पूछते हैं आप? आपको क्या लगता है? आप कांग्रेस से पूछिए, क्या लगता है क्यों लौटा है? आई एम नॉट कांग्रेस प्रवक्ता, मैं कांग्रेस प्रवक्ता नहीं हूँ। आपको क्या लगता है? मक्कार पार्टी है बीजेपी पार्टी की तरह। कांग्रेस पार्टी भी मक्कार पार्टी है। बंद करो बात मेरी, नहीं आपने सही बात की है कि बात सुनाना मुझे, आप मुझे मौका दीजिए। बिल्कुल नहीं, कोई जवाब नहीं, मुझे पूछा तो मैं जवाब दूंगा उसको। बिल्कुल कोई गुनाह दाखिल नहीं है, कोई आज तक गुनाह दाखिल कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी उनको टेररिस्ट पैसा क्यों दिया, पैसा क्यों लिया? कांग्रेस पार्टी भी मक्कारी से कम पार्टी नहीं है। जवाब दीजिए, आपके इस कदम से जाकिर नाइक के सपोर्टर भी आपसे नाराज हो गए। इसी कांग्रेस पार्टी ने जाकिर नाइक को IPS IAS एकेडमी में ले गए थे, और IPS IAS के सामने कैसा पीस रखा जाता है, टेररिज्म कैसा लाया जाता है, ये उनको सामने पेश किया गया था। और आज वक्त बदलने के बाद में जाकिर नाइक के खिलाफ में बोलने लग गए। संजय झा, और एक बात सुनिए, पीस टीवी का परमिशन नहीं दिया था, पीस टीवी की परमिशन नहीं दी गई थी, रद्द नहीं की गई थी। कांग्रेस एकदम मतलब परस पार्टी है, और बीजेपी ने चांस ले लिया। अब लोहा गरम में हथौड़ा मार दो, कैसे मालूमात निकाल दी, अपने भी गिरबान में झांक के बीजेपी देखे इन्होंने क्या क्या पार्टी है। संजय झा जवाब दीजिए, जाकिर नाइक के समर्थक भी RGCT के इस कदम से नाराज है, साफ समझ में आ रहा है। जो दंगा राज संजय झा और हिंदू सनातन दंगा राज कर रहे हैं, ये सब उनको लेकर चल रहे हैं। जरा शांति हो तो मैं जवाब दूं। आपकी पोल खुलेंगी जब आपकी सत्ता जगेगी उसके बाद में, इसलिए पहले बोलने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। संजय झा मौका परस्त पार्टी है, जवाब दीजिए। सुमित जी देखिए, मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपनी सांप्रदायिक शैतानी का एक मिसाल दे रही है। वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, और मैं जवाब देता हूं, मैंने सबको शांति से सुना है। भाजपा ये क्यों कर रही है सुमित जी, जो मैंने आपको पहले कहा था उस पर गौर कीजिए। जब से श्री राहुल गांधी जी ने RSS पर हमला किया है कि महात्मा गांधी की हत्या में उनका योगदान था, सबसे भाजपा और RSS दोनों बौखला गए, लोग पगला गए हैं। राहुल गांधी ने यू-टर्न किया। राहुल गांधी ने एक मिनट कोई यूटर्न नहीं किया है। अब 2 बार यूटर्न सुप्रीम कोर्ट में कैसे भारत के लोग देखेंगे कि सच क्या है। दूसरी बात, तो ये धर्मनिरपेक्षता के लिए हम लड़ रहे हैं। यहाँ पर जाकिर नाइक को लोग बौद्धिक समझते हैं। बताइए जाकिर नाइक को अभी आप क्या समझते हैं? आप अरे मैं बीच में कांग्रेस पर्सन मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप आपकी हिसाब से बात मत कीजिए। यहाँ जाकिर नाइक पर आज तक आप टेरिस मानते हो उनको? FIR लगाया है। अरे एक मिनट, जरा कौन चला रहे हैं? ना FIR है ना चार्जशीट है। मोदी जी की सरकार ने उनको देशद्रोह बिल्कुल बना दिया। आप टीवी स्टूडियो में मैंने कितने डिबेट्स किए हैं, जाकिर नाइक को एंटी नेशनल ऑलरेडी पॉलिटिकली तो उन्होंने खत्म कर दिया है। हमने कांग्रेस पार्टी ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। यदि किसी पर संदेह हो, यदि किसी पर सरकार हमने सरकार तो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने यदि इतना गहरा आरोप लगाया है तो कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदार पार्टी होते हुए कहा कि देखिए आप कह रहे हैं कि बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, तो संजय जी डबल बात मत करिए। संजय जी 2 बातें कर रहे हैं आप। एक मिनट, संजय जी 2 बातें कर रहे हैं, प्लीज संजय जी। संजय जी आप तो इतने वरिष्ठ प्रवक्ता है, संजय जी आप तो इतने वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप 2 बातें कर रहे हैं। आप मोदी जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आतंकवादी घोषित नहीं किया, और फिर आप कह रहे हैं कि संदेह थे इसलिए आपने 50 लाख रुपए लौटा दिए। आप मेरी एक बात तो सुनिए सुमित जी, एक बात सुनिए। ये दोनों की नुराकुश्ती कांग्रेस की बीजेपी की। बेग साहब ये बंदर बात कर रहे हैं, कभी तू खा कभी मैं खाऊंगा। साध्वी, एक मिनट,
साहब एक मिनट जरा सुनिए भाई साहब। साध्वी प्राची ने 2 महीने कहा है कि भारत को मुस्लिम मुक्त किया जाए। इससे ज्यादा भड़काने वाला भाषा मैंने तो कभी नहीं सुना। क्या उनको गिरफ्तार किया गया? अरे आप ही ने बढ़ावा दिया उनको, कांग्रेस वालों भी की है। सुनिए संजय झा, तरीके से संजय झा, ये भारतीय जनता सुधांशु जी बोलना चाह रहे हैं, तिवारी जी बोलना चाह रहे हैं। एक ग्राफिक्स कांग्रेस से पूरा दिया है। शमशेर भाई एक मिनट, शमशेर भाई तिवारी जी एक मिनट। संजय झा आपने साध्वी प्रज्ञा का नाम लिया और उसने उनके बयान को कोट किया। एक मिनट, कैन आई हैव ऑडियो प्लीज कट द ऑडियो द रेस्ट ऑफ द केस। संजय जी, शमशेर जी प्लीज लिसन टू दिस। जो कल स्टेटमेंट आया है जाकिर नायक का, ये भी संजय जी आपको पता होना चाहिए। जाकिर नायक ने अपने कल के इस 4 पन्नों के स्टेटमेंट में जो उन्होंने रिलीज किया है अपनी वेबसाइट पर, उसमें वो ये कहते हैं कि क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उनको टारगेट बनाया जा रहा है। तो जो बात साध्वी प्रज्ञा बकौल संजय झा कहती हैं, वही बात तो जाकिर नायक भी कहते हैं। चलिए इसका मतलब क्या हुआ? निरीक्षण, इसका छानबीन भाजपा क्यों नहीं कर रही है? देखिए मैं कर बता तो रही रहा हूं है जी क्या इनकी तो रणनीति आप है। बोलिए ना। संजय झा एक साफ चाहती लाइन है, लीजिए। संजय झा एक साफ लाइन लीजिए, शमशेर पठान ने कही। पर डिबेट सालों तक करते संजय झा एक साफ लाइन लीजिए। जो जाकिर नायक के साथी शमशेर पठान आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपके हिसाब से जाकिर नायक आतंकवादी है या नहीं है? जाकिर नायक आतंकवादी है या नहीं है संजय झा आपके हिसाब से? मैं आज तक ये बात सिद्ध नहीं हुआ है। आज तक ये बात उन पर न FIR है न चार्जशीट है। और भाजपा में तो ठीक कह रहे विजय शंकर तिवारी जी कि मौका पर पार्टी 50 लाख रुपए लौटा लिए। आप आतंकवादी बोल भी नहीं रहे हैं, 50 लाख लौटा भी रहे हैं। उनके पास छानबीन करने की संस्थाएं हैं। इसकी जिम्मेदारी भाजपा की है। संजय जी, इसकी जिम्मेदारी भाजपा पर है। संजय जी चंदे पे चंदा, और इसमें कुछ न कुछ है गंदा। और कैसे कि ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में इस्लामिक प्रसार के लिए जो चंदा आता है, उस चंदे में से आपको दिया। क्या आप भी इस्लामिक प्रचार करते हैं क्या? लेकिन सारी दुनिया सोच रही थी कि कांग्रेस कैसे करती है। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। अपने आपने RSS का नाम लिया है, तो आप एक बताइए 1947 के बाद ये जो कश्मीर में आतंकवादी बैठे हैं, उनको दामाद बना करके पाला पोसा जा रहा था, उनकी सारी सुविधाएं कांग्रेस पार्टी उठा रही थी। तो आखिर ये कौन सी मानसिकता थी? दूसरी बात मैं कहता हूँ, जो आतंकवादी मारे गए उनको शहीद का दर्जा इसीलिए दिया था क्या? आखिर ये इस्लामिक रिसर्च पहले आप ये बताइए गलत कैसे थे? का ही बोला जा रहा था क्या? हमेशा तिवारी जी पहले बताइए जाकिर नायक गलत कैसे थे? जुलाई से पहले बोलते हैं, वो बात कीजिए। उनको शहीद का दर्जा देते हैं। आखिर इसी प्रकार के काम के लिए पैसा आपके पास आया था क्या? ये आपको देश को संजय जी बताना पड़ेगा। आप RSS का बार बार नाम लेकर के जो आप बीच में घुसेड़ देते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपके पास इस्लामिक रिसर्च का पैसा आपके पास आया और उसी पैसे से आप सुनिए आप आतंकवादियों को सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछिए। अरे उनके पास तो CBI है, उनके पास तो NIA है, उनके पास तो इंटरपोल है। सुमित जी जो और वही 12 का वर्ष है। सुमित जी इस बात पर गौर कीजिए। आपकी बात का जवाब लेते हैं, आपकी बात का जवाब संजय झा बोलिए। संजय झा बोलिए, फहीम बेग इसके बाद सुमित जी भारतीय जनता पार्टी के पास NIA है, CBI है, इंटरपोल है। लेकिन यदि इनको इतना ही विश्वास है कि जाकिर नायक देशद्रोह है तो उनको पकड़ के ले आते हैं, क्यों नहीं ले आते हैं? हम जो पार्टी ललित मोदी और विजय माल्या को नहीं ले पाए तो वो जाकिर नायक को क्या लेके आएंगे? वही तो सच्चाई है। ये देखिए भाजपा चाहती है कि एक चुनावी मुद्दा रहे, एक तरीके से उनकी सांप्रदायिक राजनीति को एक और रंग मिले। और यदि हम तो कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि यदि जाकिर नायक गुनहगार है तो उनको छानबीन कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी चुप, सुधांशु त्रिवेदी को जवाब नहीं देंगे, मोदी जी तो खैर मौन व्रत ही रखेंगे। ये भाजपा का राजनीति है, ये सब जानते हैं। इनकी सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, पूरा खुलासा हो चुका है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी चाहते हैं ये हेडलाइन ही रहे, हर रोज ऐसी बातचीत चलती रहे। देखिए हम एक बात बहुत साफ करना चाहते हैं। जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार ने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। जांच चल रही है, जो तथ्य सामने आएंगे बगैर पूर्वाग्रह के सरकार काम कर रही है। और देखिए सुमित जी, समस्या जानते क्या है? संजय जी का वक्तव्य देखें तो कांग्रेस पार्टी की हालत वो है कि कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। और जो शमशेर खान जी ने जवाब दिया है उनको, उससे ये लगता है ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम।
यानी दोनों तरफ से वो मारे जा रहे हैं और बार बार इसीलिए मेरे पास एक बहुत अच्छा गाना है साहब सुधांशु जी, राजनीति आपने कही। सुनिए एक बहुत पुराना गाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। अब काहे झूठ बोल रहे हैं खुलेआम? आपने कुछ किया ही नहीं है, आप फंस गए और झूठ बोले कौवा काटे। अब समझ लीजिए सुधांशु जी, कौवा काटेगा आपको। हम तो पूछेंगे कि डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हैशटैग जाकिर संग कांग्रेस, इस पर हमारी ये बहस चल रही है। अभी तक के सवाल के जवाब जो आए वो मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा इस डिबेट को आगे बढ़ाने के पहले, कि क्या जाकिर के दान विवाद ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है? हजारों की संख्या में एसएमएस आए, 87% हाँ में जवाब देते हैं कि हाँ, इस पूरी कंट्रोवर्सी ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। यही पोल ट्विटर पर भी पूछा गया, उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अभी तक के डिबेट के बाद 82% लोग बोलते हैं कि हाँ, कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं इस जाकिर चंदा विवाद के सामने आने के बाद। डिबेट की शुरुआत एक बार फिर मैं पूछना चाहूंगा, फहीम बेग साहब बोल रहे थे बहुत। फहीम बेग साहब, सवाल मेरा आपसे है, रविशंकर प्रसाद जी ने 2 दिन पहले, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्होंने पार्टी मुख्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया इस चंदा वाली कंट्रोवर्सी के सामने आने के बाद, और कहा कि 50 लाख रुपए की रकम चंदा थी या देश विरोधी गतिविधियों पर पर्दा डालने के लिए घूस। क्या ये हो सकता है कि जाकिर नायक अपने ऊपर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए उस वक्त की लीडरशिप, जिसमें मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मेंबर हो, राजीव गांधी ट्रस्ट के, उसको 50 लाख रुपए का चंदा दे, डोनेशन दे? क्या ये क्यों ये संभव नहीं लगता आपको, फहीम बेग? देखिए सुमेश जी, ये राजनीतिक दलों का ये पुराना इस तरह मेरे सवाल का जवाब दीजिए, घुमाइए नहीं। और अभी हमें बहुत वर्तमान में बहुत कुछ देखने को मिला। मैं वहीं आ रहा हूँ। आसाराम बापू को करोड़ों रुपए की जमीन चंदे में दी भाजपा ने। हमारे मोदी साहब सैकड़ों बार उनके कार्यक्रम में जाके आए, मतलब। और अभी ये विवादित थे इसके बाबा राम रहीम, ये चंदा दे रहे हैं उनको। इनके हरियाणा गवर्नमेंट ने चंदा दिया, विजय गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने चंदा दिया। मतलब चंदे का खेल है क्या? ये चंदा लेना देना, ये पार्टियों का ये कौन सा ऐसा विशेष अधिकार है जिससे ये हमारे देश को बांटने का और देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? कांग्रेस ने जिस प्रकार से कहा, शमशेर पठान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब चंदा लिया तो उनके लिए बहुत कुछ किया। और सुनिए, एक बात और जानकारी दे दूं, यही वो जाकिर नायक हैं जो कश्मीर में अलगाववादियों से बात करने के लिए भेजा गया था। जैसे मेरी जानकारी है, इनका इस्तेमाल किया गया था आतंकवाद को रोकने के लिए, पीस शांति बनाने के लिए। और आज जब जाकिर नायक पर चंद लोगों ने कुछ आरोप लगाए हैं, सरकार ने नहीं लगाए, तो आज इन सब ने उनका दामन छोड़ दिया। 50 लाख रुपए ले लिए बड़े मजे से। और ये बाबा राम रहीम और आसाराम बापू, ये उनको छोड़कर आए हैं। आसाराम बापू जेल में गए तो सबने हाथ खड़े कर दिए, वरना सैकड़ों करोड़ों रुपए की जमीन उनको दी। उनके सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए इस बात का। मजे से चंदा आप भी लेते हैं, फायदा आप भी उठाते हैं, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे वो राम रहीम हो। जवाब दीजिए फहीम बेग के आरोपों का, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो फहीम बेग साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा। अगर हमारे कुछ नेताओं ने या किसी राज्य सरकार ने इन ट्रस्टों को सहूलियत दी तो हम तो स्टैंड कर रहे हैं ना। हमने तो नहीं कहा कि अब वो गड़बड़ हो गए तो हम वापस लिए ले रहे हैं, हम ऐसा किए ले रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तब यह दिखाई पड़ता है कि मामला कहीं कुछ गड़बड़ था। जैसे अभी कांग्रेस बार-बार ये कह रही है कि हमने बाबा राम रहीम विवादित नहीं है। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। अरे भाई, मुजरिम है, जब वो मुजरिम नहीं थे उस समय हमने किया, हम कहते हैं हाँ भाई किया था। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अब गुनाह हो गया तो अब उसकी सजा मिलनी चाहिए। पर आपने जाकिर नायक तो अभी आपके हिसाब से मुजरिम हुए ही नहीं, फिर तो वापस करने लगे। और कांग्रेस क्या बोल रही है? कांग्रेस ये बोल रही है, अरे हम कहां बुरा मान रहे भाई? कांग्रेस क्या बोल रही है? कांग्रेस कह रही है हमने मांगा नहीं था, अनसॉलिसिटेड। सुमित जी, मैं जवाब देता हूं। तो अभी देखिए सुमित जी, जो संजय झा जी बोल रहे थे ना, इस पे मुझे वही लाइन याद आती है, मुझे दुनिया वालों शराबी ने समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई। मैं मांग थोड़ी रहा था, जबरदस्ती दे दिया था। इस ढंग के बचकाने तर्कों में कुछ होने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, वो 50 लाख क्यों दिए गए थे? क्या उनके चैनल को बचाने के लिए, या शांति दूत कहलाने के लिए, या आईएएस एकेडमी में जाकिर नायक का लेक्चर कराने के लिए? जो देश के आईएएस सेलेक्ट होकर जाएंगे उनको जाकिर नायक जाकर लेक्चर देंगे। वो जाकिर नायक जो एलानिया कहते हैं कि सिर्फ और
इस्लामी कानून के द्वारा ही भारत मैं इनको जवाब देता हूँ। ऐसे लोगों का आपने लेक्चर कराया क्या? इसके लिए दिए थे? जवाब दीजिए संजय झा, उसके बाद शमशेर पठान। संजय झा जवाब दीजिए। सुधांशु जी उनको आप एमपी बनाए रखे, उनको नेता बना रखा है। सुनिए सुधांशु जी, ये दोहरी मानसिकता नहीं फहीम चलेगी। बेग, फहीम बेग, एक तरफ आपके जितने भी संजय झा बोल रहे हैं, फहीम बेग, सुनिए सुनिए फहीम बेग, फहीम बेग, संजय झा बोल रहे हैं, फहीम बेग, संजय झा बोल रहे हैं, संजय झा बोल रहे हैं, कांग्रेस पर सीधा इल्जाम है। बोलिए। सुधांशु जी बहुत जुनून के साथ बोल रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी जरा आपके रविशंकर प्रसाद जी इतने वरिष्ठ मिनिस्टर है, इतना बेतुका बात उन्होंने कहा, कोई घूस कोई चेक से देता है? अरे ये तो पारदर्शिता से पूरा ये बिल्कुल लेन देन हुआ था, पारदर्शिता के साथ उन्होंने योगदान किया था। इतनी भी मैं आपको मैं ये भी बता दीजिए ना, करना चाहूंगा, ये जितना दिखाने का दांत था और जितना खाने का दांत था। कहता हूँ, कितना अरे आप कितना टोक रहे हैं? मैंने आपको कितना नहीं टोका था, मैंने आपको नहीं टोका था सुधांशु जी, आप अपनी सिद्धांत तोड़ रहे हैं। इसको मैं कहता हूं बेवकूफी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि यहां पर इस बात पर गौर कीजिए, आपका हालत वही है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, वही हाल है आपका। आपके आंख के अंदर आंसू है जो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूं। मैं तीसरी बात कहता हूं, और ये बहुत ही अहम बात है कि कांग्रेस पार्टी ने यदि जुलाई में जब आप लोगों ने इतना गहरा आरोप लगाया जाकिर नायक पर, आपके सब लोग, आप लोग टीवी स्टूडियो में भरे हुए थे, आप लोगों तो उनको गिरफ्तार करने वाले थे एक दिन के अंदर। मैंने श्रीकांत शर्मा के साथ डिबेट किया, उन्होंने तो कहा कि उनको हम कल पकड़ के ले आ रहे हैं। तो हम लोगों ने जो कोई भी जिम्मेदार पार्टी करता, हमने कहा आप उनको शक है तो चलिए हम उनको वो पैसा लौटा देते हैं। इस पर हमने तो कुछ गलती नहीं की, लेकिन आप लोग इतने, क्या 2011 में आपको कोई भविष्यवाणी थी, कोई पूर्वानुमान था कि 2016 में ये और कोई जवाब बोलते रहोगे बीच में कोई तो टोकेगा। संजय जी आप ही बोलते रहेंगे, कोई तो टोकेगा। आप कुछ भी बोलते रहेंगे तो कोई तो टोकेगा। आप चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तिवारी जी बोलेंगे, तिवारी जी अगले 60 सेकंड तिवारी जी सुधांशु जी, तिवारी जी। संजय जी कोई तो बोलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बार बार जाकिर नायक ने कहा, जाकिर नायक ने कहा, आप उस पर भी बोलिएगा। जाकिर नायक कहा कि मैं चूंकि मुसलमान हूँ इसलिए मेरे ऊपर शिकंजा कस रहा है, मैं चूंकि मुसलमान हूं इसलिए मुझे कहा जा रहा है। यही बात केवल जाकिर नायक नहीं कही, इसके पहले ओवैसी साहब ने कही थी याकूब मेनन के लिए। आपको ध्यान में होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय सुनाया तो ओवैसी साहब ने कहा चूंकि वो मुसलमान है, आपकी सरकार थी उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया था, तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये मुसलमान है इसलिए निर्णय सुनाया गया। और दूसरा, उमर खालिद के पिता ने भी यही कहा था, क्योंकि उमर खालिद को जेल इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। जाकिर नायक साहब ने यही कहा, और अजहर साहब ने, अजहरुद्दीन उन्होंने भी एक शब्द कहा था कि मैं मुसलमान हूं। अरे भाई मुसलमान है इसलिए फंसाया नहीं जाएगा, फंसाने वाला कोई विषय नहीं है। अगर शिकंजे में आओगे, शमशेर पठान, साक्षी महाराज को काहे नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? शमशेर पठान जवाब दीजिए, विजय शंकर तिवारी आरोपों का। अरे भारत तो चाहते हैं कि गांधी जी के हत्यारों का मंदिर नाथूराम गोडसे का एक मंदिर बनाए, एक सवाल पूजा करें नाथूराम गोडसे का। बीजेपी अरे के लिए देशद्रोह तो आरएसएस संजय जी वही नाथूराम गोडसे का विषय है जिसमें आप राहुल गांधी जी जूते लेते हैं। आप शब्दों की कोई कीमत नहीं रहती, आप बात बोलते हैं, बात बोलते हैं, ये कब तक चलेगा? तिवारी जी, शमशेर पठान, तिवारी जी, संजय जी एक मिनट, शमशेर पठान, शमशेर पठान, शमशेर पठान, शमशेर पठान, जनाब शमशेर पठान द स्क्रीन। शमशेर पठान, क्या आप इस बात से, शमशेर पठान मेरा सवाल सुनिए, शमशेर पठान मेरा सवाल सुनिए, शमशेर पठान मेरा सवाल सुनिए, शमशेर पठान आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपको मेरा सवाल सुनना होगा। शमशेर पठान, शमशेर पठान मेरा सवाल सुनिए, शमशेर पठान मेरा सवाल सुनिए, शमशेर पठान, शमशेर पठान, शमशेर पठान सवाल सुनिए पहले, आप फिर जवाब दीजिएगा। शमशेर पठान, जाकिर नायक ये क्यों कहते हैं कि वो मुसलमान है इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, वो ये कहकर क्यों लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? जाकिर नायक का आप साथी हैं, समर्थक हैं। शमशेर पठान, इस बात का जवाब दीजिए आप। मैं उनका एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, मैं साथी हूं ना समर्थक हूं। एक बेगुनाह को जबरदस्ती टेररिस्ट बनाया जा रहा है, इसके लिए मैं कूद पड़ा हूं। एक बात सुनिए। दूसरी बात, मैं सुधांशु साहब से पूछता हूं
कि जब 19 अगस्त को एफसीआरए ने जब क्लीन शीट दी और जब लाइसेंस रिन्यू किया, तो उसके बाद में जिन 4 ऑफिसर ने वो जो लाइसेंस रिन्यू किया उनको आपने सस्पेंड किया, वो इनोसेंट लोगों को तुम्हें सस्पेंड किया, जबकि पूरी आईएएस लॉबी खड़ी हो गई कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो मुझे बताइए सुधांशु साहब, ये विक्टिमाइजेशन नहीं है? आप दीजिए सुधांशु त्रिवेदी, नहीं ला रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल उठाया, क्यों विक्टिमाइज किया गया उन लोगों को? करो सुधांशु त्रिवेदी, ये मुझे जवाब सुधांशु साहब देंगे। ये हरदम कहते हैं हम इम्पार्शियल है, हम कुछ करते नहीं है। शमशेर भाई जवाब ले रहा हूं, शमशेर भाई जवाब ले रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, हम जो बोलते हैं वो करो, हम बोलते हैं उसको फंसाओ, हम बोलते हैं उसके खिलाफ जो इन्होंने बात कही, ये टेररिज्म है बीजेपी का। जिन अधिकारियों ने, मैं जवाब दे सकता हूं। सुधांशु जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। पहले इसको रोकिए। सुधांशु जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई की, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, और आपको पता नहीं कौन सा अंतर ज्ञान है कि आईएएस लॉबी अगेंस्ट में खड़ी हो गई। यदि हम पूर्वाग्रहग्रस्त होते सुमित अवस्थी जी, तो वो काम करते जो कांग्रेस सरकार ने किया था कि बगैर चार्जेस फ्रेम किए, जैसे प्रज्ञा ठाकुर को 5 साल जेल में रखा था, कोई चार्जेस नहीं थे। चार्जेस 2011 में फ्रेम कर पाए, हमने ऐसा नहीं किया। हम किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रखते हुए काम कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से, तटस्थता के साथ जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। और अगर हम पूर्वाग्रहग्रस्त होते, अभी जाकिर नायक ने यह कहा कि वो मुस्लिम है इसलिए टारगेट किए जा रहे हैं। टारगेट करना तो ये होता है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2005 में चिदम्बरम साहब और राहुल गांधी जी कर चुके थे, जबकि चार्जेस 2008 और 9 में आए। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में अब बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। संजय झा, मैं फिर आखिर में एक बार और मौका देना चाहता हूं, मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने कहा कि आपने जाकिर नायक पर प्रतिबंध लगाया, उनके पीस टीवी पर, उनको दिखाया नहीं मनीष तिवारी जी ने। फिर 50 लाख का चंदा क्यों रखा 5-6 साल तक? क्यों उसको उसी वक्त नहीं लौटा दिया जब पा लिया आपने कि ये संस्था जेन्युइन नहीं है, इसके पैसे लौटा देने चाहिए? क्यों आरजीसीटी 2011 से 2016 तक 50 लाख रुपए लेके अपने पास बैठी रही? इसका जवाब तो बहुत ही सरल और साधारण है सुमित जी। मैं एक बहुत ही दिलचस्प और रोचक खुलासा करना चाहूंगा आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए। तो आपके प्रश्न का जवाब इसी में है। 2014 में जब मोदी सरकार आई, तो आपको शायद मैं बता दूं कि उन्होंने आईआरएफ का पूरा निरीक्षण किया। मुआयना करने के बाद मोदी सरकार ने, सुधांशु त्रिवेदी की सरकार ने उनको क्लीन चिट दी। इसका मतलब यदि क्लीन चिट भाजपा की सरकार दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी उस समय यदि पैसे रखे तो कांग्रेस पार्टी ने क्या गलत काम किया? प्रश्न इसलिए आपने प्रतिबंध लगाया था, आपने 2012 में प्रतिबंध लगाया था संजय जी। हाँ, लेकिन वो तो 14 में मान लिया मैंने, बीजेपी ने दी। एक मिनट, एक तरफ आप प्रतिबंध लगाते हैं, एक तरफ 50 लाख का चंदा रिसीव करते हैं। यूपीए, हाँ, लेकिन यूपीए ने क्या उनको देशद्रोही बताया जैसे बीजेपी बता रही है? यूपी ने क्या टीवी पर बैन क्यों लगाया? इसीलिए क्योंकि देखिए, यदि हमें थोड़ा भी शक हो कि किसी के भाषण से यदि कोई किसी पर गलत नकारात्मक प्रभाव हो, फिर चंदा क्यों लिया? लगाना ये हमारी जिम्मेदारी थी। मैं एक बात बताऊंगा सुधांशु जी को, और इसी बात का सबूत है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी सुधांशु जी, क्योंकि सच्चाई आपके सामने है। और जैसे शमशेर जी ने बताया, 2.5 हफ्ते पहले आपने आईआरएफ की लाइसेंस को रिन्यू किया है। इसका जवाब क्या है आपके पास? आप बचा रहे हैं आईआरएफ को। सुधांशु त्रिवेदी, लास्ट 30 सेकंड। अज्ञात स्रोतों से ज्ञात जानकारी में जो वो क्लीन चिट और बचाव कह रहे हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। संजय हाजी अपने पास रखे हैं। मुझे एक मूल प्रश्न का उत्तर नहीं है आपके पास। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को हो गया है। अरे अब मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं बोल रहा था, आप देखिए, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पैसा कौन देता था? मुस्लिम समाज देता था, 2 कारणों के लिए। या तो वो इस्लाम की रिसर्च करें या वो इस्लाम की खिदमत करें। तो जब पैसा आईआरएफ ने दिया तो राजीव गांधी फाउंडेशन बताए कि वो कौन सी इस्लामिक रिसर्च और कौन सी इस्लाम की खिदमत करने जा रही। एक और गलत बात, आईआरएफ बिल्कुल झूठी बात, बिल्कुल झूठी बात। बिल्कुल सुमित जी, मैं इसको कॉन्टेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे पास वक्त की कमी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम मेहमानों का। आपने मेरे साथ बहुत सब्र के साथ इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच इस वक्त के लिए। अब वक्त है एसएमएस के जवाबों को दिखाने का कि क्या जाकिर नायक के चंदा या दान विवाद ने
कांग्रेस को मुश्किलों में डाल दिया है। हजारों की संख्या में मैसेज मिले और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी लगातार मैसेज मिलते जा रहे हैं। 89% लोग कहते हैं हां, कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। यही पोल हमने ट्विटर पे किया, ट्रांसपेरेंट पोल आईबीएन खबर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। 82% लोग कहते हैं कि हां, इस पूरी कंट्रोवर्सी ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। जाकिर नायक को चंदा लेना और फिर चंदा लौटाना कांग्रेस के लिए ये यू टर्न वाली स्थिति है, जैसे कि राहुल गांधी ने किया था आरएसएस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी के हत्यारे के संदर्भ में दिए गए अपने बयान पर। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही।